क्यों आते हैं दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप? आज का अपना ये सवाल रहेगा और साथ में यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि भूकंप क्या है और कैसे आते हैं और किस तरीके से ये झटके रिपीटेडली एनसीआर दिल्ली के अंदर फील किए जा रहे हैं। इसके वजह क्या एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। क्या अर्थ के इंटीरियर में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं? क्या अर्थ की जो ऊपरी जो परत है वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ है? क्या अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है वो कुछ टुकड़ों में टूटा हुआ है, या फिर ये अर्थ की जो ऊपरी पार्ट की जो टुकड़े हैं ये क्या तैर रहे हैं, या फिर तैर रहे हैं तो तैर क्यों रहे हैं और क्या उनके नीचे बेस है? ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। और इसमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि अर्थ के किसी भी कोने में, इस धरती के किसी भी कोने में भूकंप क्यों आते हैं और क्या वजह है, और इससे आपका एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारा गार्गी क्लासेस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप क्यों आते हैं। जैसा कि आपके सामने ये मैप यहीं पर क्लियर हो रहा है कि अभी रिसेंटली जून मंथ में ऑलमोस्ट 3 to 5 ट्रेमर्स फील किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। ट्रेमर्स का मतलब होता है कंपन, ओके। तो वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुए? नोएडा साइड में। नोएडा मतलब यूपी वाली साइड में भी हुआ, हरियाणा वाली साइड में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की गई, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट आया वो कहाँ पे आया? दिल्ली एनसीआर में, जो कि वर्ल्ड के हाईली डेंस्ड एरियाज, हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ के अंदर से एक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या थी। सबसे पहले अपन कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे, फिर बेसिक्स की बात करेंगे। देखो, अर्थक्वेक जो अभी फील हुए हैं उनका जो मैग्नीट्यूड था वो था 4.6 और 2.9 का, ज़्यादा नहीं था। क्योंकि अगर 5 से कम अगर स्केल आ रही है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होता है, इसी वजह से ज़्यादा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जैसे 2001 में 2001 में 26 जनवरी को जो कच्छ भुज वाला जो भूकंप आया था वो लगभग 7 या 8 रिक्टर स्केल का था। उसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए थे। और ये ट्रेमर्स कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे? वो यहाँ पर देखो हरियाणा वाले रीजन में ओरिजिनेट हुआ, और उसका इफेक्ट देखो यहाँ तक जयपुर तक भी था, बट जयपुर तक आते आते ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट लो हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे एनसीआर रीजन को पूरा एक तरीके से कवर कर रहा है, बट जैसे कि अपन ने स्केल देखा तो 4.6 to 2.9 तक ही था, इसलिए इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। जो अर्थक्वेक अभी जो आया है उसका मैग्नीट्यूड 5 से कम हो गया। 5 से कम होने की वजह से क्या हो गया, लार्ज स्केल कोई डैमेज नहीं हुआ, पर ये जो छोटी हल्की फुल्की स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई थी उनको जरूर ये डैमेज कर देता है। मान लो कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब पुरानी हो चुकी है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हो चुकी हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ढह जाएंगी। और साथ में अगर देखा जाए तो दिल्ली में इतने भूकंप आने की वजह क्या है? क्योंकि दिल्ली जो अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। एनसीआर दिल्ली अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितनी जोन्स होती हैं और जोन्स किस बेसिस पे डिवाइड की जाती है। जोन 4 और जोन 5 जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले जोन होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भूकंप आते हैं उनकी जो रिक्टर स्केल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये मैप आ गया है सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो, सिस्मिक जोन 1 है, वहाँ पर लीस्ट चांसेज हैं कि भूकंप आएगा, पर सिस्मिक जोन 5 है, वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आते हैं, और वो भी ज़्यादा रिक्टर स्केल के। और उसकी वजह से जितने भी आपके इस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर लॉसेज आएंगे। और उन्हीं के इन बिटवीन ये 3 जोन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर आप देखो जो हिमालयन रीजन है वो वाला रीजन, और साथ में ये अराकान योमा वाला रीजन जो है म्यांमार में, उससे कनेक्टेड अंडमान निकोबार वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा अपने सिस्मिक जोन 5 में आता है। इसी तरीके से ये थोड़ा पीच कलर में आप देख पा रहे हो, ये कलर वाला शो कर रहा है अपना जोन 4, और 4th जोन के अंदर ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो न्यू दिल्ली आ रहा है। न्यू दिल्ली वाला रीजन, ये एनसीआर यहीं पर है, इसलिए यहाँ पर ट्रेमर आते रहते हैं। फिर बाद में आगे आप देखोगे तो येलोइश, ये थोड़ा सा लाइट पीच कलर के अंदर आप देख रहे हो, वहां पे क्या है, ये जोन नंबर 3। ये जोन नंबर 3 में क्या होता है, थोड़े से और कम चांसेस होते हैं कि भूकंप आए। और जो जोन, और जी येलो कलर है, मतलब ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ बेज कलर बोलते हैं इसको,
इस कलर में आप देख पा रहे हो, इसके ये है जोन नंबर 2, यहाँ पर और भी कंपैरेटिवली कम चांसेस आते हैं। और ये जो येलो कलर वाला है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मिनिमम मतलब रेयरली कोई भूकंप ओरिजिनेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भूकंप आने का या सीवियरिटी के हिसाब से इन अलग अलग रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इस स्केल की बात करते हैं कि कौन सी स्केल के ऊपर इसको मेज़र किया जाता है। तो अर्थक्वेक जो है वो रिक्टर स्केल पे मेज़र किया जाता है, और रिक्टर स्केल जो होती है वो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेज़र करती है, कि जो ये बताती है कि अर्थक्वेक वाकई में कितना पावरफुल था। और इसके अंदर जो रिक्टर स्केल जो है, ये स्केल किस वाले एक इक्विपमेंट होता है उस पर बनी रहती है, ये है सिस्मोमीटर, जिसके ऊपर स्केल बनी होती है 1 से 10 तक। 1 का मतलब मिनिमम डिस्ट्रक्शन और 10 का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। इसी रेंज के अंदर ये बताता है। और अभी जैसा कि अपन ने देखा कि जो भी अर्थक्वेक या ट्रेमर एक्सपीरियंस किए गए दिल्ली एनसीआर के अंदर वो 5 से कम थे, तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। पर रिपीटेडली क्यों आते हैं उसकी वजह अपने को थोड़ा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक मैं अब क्विकली आपको समझा दूंगा, आप समझ पाएंगे। नाउ कम टू द स्टैटिक पार्ट, बेसिक पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो, अर्थ जो होती है वो इस तरीके से होती है इंटीरियर की तरफ, ये अपना सरफेस है ऊपर और ये इंटीरियर है। इसका जो कोर होता है वो सॉलिड पार्ट में होता है, बिल्कुल इंटीरियर कोर, और आउटर कोर क्या होता है इसका, लिक्विड फॉर्म में होता है। और मेंटल जो है वो यहाँ तक तो होता है क्या, लिक्विड फॉर्म में, पर अपर पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट होता है ये सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि अर्ध तरल अवस्था। अर्ध तरल अवस्था वाली परिस्थितियों के अंदर यहाँ पे मेंटल पे मिलती है, और ऊपर जो ये दिख रहा है आपको पहाड़ और ये समंदर, ये हो जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो है वो इस दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता रहता है, और ये स्थल मंडल बहुत सारी चट्टानों के अंदर टूटा रहता है, और उन चट्टानों को क्या बोल देते हैं, प्लेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेट्स। और वो प्लेटें जो हैं वो बनी है सॉलिड से, और जबकि दुर्बल मंडल मेंटल जो है इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर जो है वो क्या है आपका, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, तो इस वजह से ये इस पे फ्लोट करती रहती हैं। और इनकी फ्लोटिंग की वजह से ही क्या है, ये टूटी हुई है अलग अलग भागों में। आप देख रहे हो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, नाजका प्लेट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं जिनमें अंटार्कटिका प्लेट भी है। अब ये प्लेटें क्या कर रही है, ये सारी सॉलिड है, ये ऊपर की तरफ है, ये लिथोस्फेरिक है, स्थल मंडल, और ये तैर किस पे रही है, एस्थेनोस्फेयर पे। तो इनके मूवमेंट की वजह से ही क्या है, ये जो इंडियन प्लेट जो है वो तैरती हुई आ गई और यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे टकरा गई। और आप मैप में यहाँ देख रहे हो, ये देखो इंडियन प्लेट यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे इसका टक्कर चलती रहती है, और इस टक्कर की वजह से ही क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, इस टक्कर की वजह से ही क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आते रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, क्योंकि ये तो ऊपर का तो सॉलिड पार्ट है, पर इसके नीचे क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड तो अपने हिसाब से मूवमेंट कराएगा, तो उसके ऊपर जैसे पानी के ऊपर जैसे नाव है, बहुत सारी नावें रख दो आप, तो क्या होगा, ये नावें अगर पानी में मूवमेंट है तो ये नावें भी क्या करेंगी, एक दूसरे से टकराती रहेंगी, तो इनको प्लेटें मान लो नावों को, तो इस तरीके से कॉलिजन होता रहता है, और उसकी वजह से अर्थक्वेक एनसीआर में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। ठीक है, और इस चीज़ की डिटेल में और मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ाऊंगा, आप देख सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक में जल्दी से जल्दी कवर करूंगा, वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे। बाकी जहाँ तक मैंने अभी तक समझाया है, आप इन मैप्स के इनके अकॉर्डिंग आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।